Good morning, students. So today we will start the new chapter, which is animal kingdom. The first phylum in the animal kingdom is phylum Porifera, which we have written here. The word Porifera means pores. So those animals which contain pores on their body are termed in Porifera. Here Porifera. These are some basic features of phylum Porifera. Most of the phylum Porifera members are marine. Most of them are asymmetrical. Some exceptions are seen in Spongilla, where the Spongilla is not marine, that was freshwater living. But mostly all of them are asymmetrical. They are the only member having asymmetrical organization and have cellular level of organization. Other phylum have much developed or much greater evolution and have much developed level of organization. They are monoecious in sexuality, which means both male and female are present in a single organism. If they are present in a single organism, then both sperm and both egg are produced by a single organism and they get fertilized inside their body. If the sperm and egg produced in a single organism inside the organism, then they both get fertilized inside the body. So they are monoecious. Skeleton and water canal system are present in them. Skeleton was made up of spicules and spongin fiber. So बेसिकली इसमें क्या होता है कि स्केलेटन और जो हमारा वाटर कैनाल सिस्टम है, ये इसका बेसिक फीचर है जो इसको कैरेक्टराइज करता है. बाकी सारे मैराइन और फ्रेश वाटर ऐसे सारे सब में पाए जाते हैं, बट वाटर कैनाल सिस्टम और स्पिक्यूल्स टाइप के जो सिस्टम है वो केवल इसमें पाए जाते हैं, बाकी सारे ऑर्गेनिज्म में नहीं पाए जाते हैं. बाकी जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ये भी बाकी किसी और मेंबर में, बाकी किसी और फाइलम में नहीं पाया जाता, क्योंकि ये बहुत लो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. सेलुलर लेवल मतलब फर्स्ट जो सेल होता है उस पर ये ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसलिए बाकी सब में ये नहीं पाया जाता है. इसके बाद जो सिलेंट्रेटा होता है उसमें क्या होता है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाया जाता है. एसिमेट्रिकल भी यही होता है. इसके बाद वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं, रेडियल होते हैं या बाइलेटरल होते हैं. ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं उसका जो मॉर्फोलॉजी है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं, एनाटॉमी के बारे में. तो बेसिकली जो फाइलम पोरीफेरा वाले होते हैं, जो मेंबर होते हैं, वो दिखाई देते हैं में ऐसे. इन्हें स्पंज भी कहते हैं. सो दे लुक लाइक दिस. ये क्या होते हैं, मोस्टली दे आर सेसाइल. सेसाइल मतलब कि ये किसी सबस्ट्रेटम से किसी चीज़ से ये जुड़े हुए होते हैं. दे आर सेसाइल, किसी से जुड़े हुए होते हैं. ये फ्रीली मूव नहीं करते हैं. तो इनका ऐसे बॉडी होता है. Okay, so we have studied here they have water canal system, which means their body, and also we know that porifera means their body is full of pores. Their body is full of pores or holes. So we can see here it is a hole, here it is a hole, here it is a hole, here it is a hole. The whole body is like filled with pores. As you seen in sponges, the whole sponge is like bubble shaped or having spores inside. So these pores are known as ostia. These are pores are known as ostia, and the upper part of a porifera have a mouth-like opening. It is not actually mouth, but it have a opening which is known as osculum. Okay, तो इसमें दो ऐसे ओपनिंग होती हैं. एक ढेर सारे इसके बॉडी पे छोटी छोटी ओपनिंग होती हैं जिसे हम नाम देते हैं ऑस्टिया. ऊपर एक बड़ी सी ओपनिंग होती है जिसे हम नाम देते हैं ऑस्कुलम. ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, अगर हम इसे डाइसेक्ट करते हैं, बीच से इसका डिसेक्शन करते हैं, एकदम बीचों बीच इसको ऐसे काटते हैं, तो हमें क्या होगा, ऐसे ये ऐसे था, हमने इसको बीच से काट दिया तो ये हमको ऐसे दिखाई देगा. ऐसे था, हमने इसको काट दिया, ऐसे ये दिखाई देगा. तो अभी जब ये हमको ऐसे दिखाई देता तो वो कैसा एक्चुअली में वो कैसा दिखाई देगा वो मैं दिखाता हूँ आपको. ये काटने के बाद हमें अंदर से ऐसा दिखाई देता है, ऐसा टाइप का. इट विल लुक लाइक दिस. ओके, दीज पोर्स आर, ये जो पोर्स थे यहाँ पे, ये क्या होते हैं, इसको बीच का जो पार्ट होता है, ये जो पार्ट होता है ये हॉलो पार्ट होता है. ये जो पार्ट होता है क्या होता है, हॉलो होता है. इसे हम कहेंगे ये हॉलो पार्ट होता है. इसे कहते हैं हम स्पॉन्जोसेल. चूँकि इसे जानते हैं हम स्पॉन्ज के नाम से, और सील मतलब होता है कैविटी. कैविटी मतलब खाली जगह.
ठीक है, जैसे दांतों में कैविटी हो जाती है तो वो जगह खाली हो जाती है, वैसे ही क्या होता है स्पंज का सील यानी इसकी स्पंज की कैविटी होती है। ठीक है, तो जितने भी ऑस्टिया होते हैं ये क्या होते हैं इस स्पंजोसेल से जुड़े हुए होते हैं। जितने भी ऑस्टिया होते हैं इसके बॉडी पे, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, कहीं भी हो, पूरे बॉडी में जितने ऑस्टिया होते हैं वो सब ऐसे इसको प्रिक करते हुए और स्पंजोसेल तक जाके जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अभी क्या होता है कि जब ये बाहर से कोई भी, ये बाहर पूरा वाटर इसके बाहर से कोई भी चीज़ को ये क्या करता है ऐसे सक करता है, तो वो क्या होता है मूव करके ऐसे इसके अंदर चला जाता है, स्पंजोसेल के अंदर चला जाता है। स्पंजोसेल के अंदर जाने के बाद इसके अंदर डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं इसको अंदर से, जहाँ उसको रेस्पायर करना होता है वहाँ से वो रेस्पायर करते हैं, जहाँ से उसको कोई फूड कैप्चर करना होता है वहाँ से वो फूड कैप्चर करते हैं। फिर जो बचा हुआ वाटर होता है, एक्सेस वाटर होता है, उसको ये यहाँ से निकाल देते हैं। तो बेसिकली होता इतना ही है कि वाटर, सारा वाटर जो होता है वो ऑस्टिया से अंदर जाता है और ऑस्कुलम से बाहर जाता है। इसलिए इसे कहते हैं कि इसके अंदर क्या होता है वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम सेम होता है, ढेर सारे कैनाल्स होते हैं वो आके जुड़ते हैं, उसके बाद वहाँ से वो बाहर निकलते हैं, या फिर ढेर सारी मतलब कोई नदी होती है उससे ढेर सारे कैनाल सिस्टम निकलते हैं। तो सेम उसी टाइप का इसमें भी दिखाई देता है, ढेर सारे कैनाल से ढेर सारे ऑस्टिया से मिलता है और यहाँ पे स्पंजोसेल में वो कलेक्ट होता है, उसके अंदर कैप्चरिंग होती है, उसके अंदर रेस्पिरेशन होता है, उसके बाद जो बचा हुआ वाटर होता है वो यहाँ से रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली इतना ही होता है। अभी जानते हैं इसमें इसके यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो पार्ट है, मतलब ये लेयर है, बीच में थोड़ी सी स्पेस है और ये इसका कह सकते हैं ऐसे स्पेस है ऐसे बीच में जहाँ पे इसका इस पैथ है हमारे ऑस्टिया का, तो ऐसे ये पैथ होता है इसका जिसमें स्पॉन्जोसेल पाया जाता है। ओके, तो हम जानते हैं क्या होता है डिप्लोब्लास्टिक होता है, इसका जो लेयर होते हैं वो क्या होते हैं डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो एक्चुअली ये कैसा दिखाई देता है, इसको अगर हम बड़ा करके देखें तो एक्चुअली ये कैसा दिखाई देता है, ये ऐसे टाइप का होता है। ठीक है, सपोज करिए यहाँ पे एक ऑस्टिया है। ओके, यहाँ पे एक ऑस्टिया है, ऑस्टिया मतलब ऐसे ये जोड़ने वाली जगह है, इसको ऐसे यहाँ से वाटर इसके अंदर जा रहा है। वही चीज़ मैंने यहाँ बनाई है, ये इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, ये ऐसे यहाँ पोर वाली लेयर है, ये नीचे वाली लेयर है, बीच में क्या है ऑस्टिया है। ठीक है, ऐसे हम दिखा देते हैं ऑस्टिया है। अब इसमें 3 लेयर्स होते हैं सेल्स के, 3 लेयर नहीं 2 लेयर, क्योंकि ये क्या होता है ये डिप्लोब्लास्टिक होता है, ये भी आप लिख सकते हैं। ये क्या होता है डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक यानी 2 टाइप के लेयर्स या 2 टाइप के इसका बॉडी जो होता है वो 2 लेयर से बना होता है, केवल 2 लेयर से, 3 लेयर से नहीं। अगर 3 लेयर से बना होता है तो उसे कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्ट। ठीक है, तो इसका बॉडी क्या होता है केवल 2 लेयर से बना होता है, जिसे हम कहते हैं, कह सकते हैं एक्टोडर्म और एंडोडर्म से बना होता है। तो ये जो है ये इसका क्या है एक्टोडर्म, ये जो है इसका एंडोडर्म। लेकिन चूंकि ये क्या है सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें क्या होते हैं 2 से 3 तरह के 2 से 3 टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं। पहला यहाँ पर होता है, ऐसे सेल होते हैं, इसे हम नाम देते हैं पिनेकोसाइट्स। यहाँ जो सेल होते हैं इसे हम नाम देते हैं क्या पिनेकोसाइट्स। मैं नीचे लिख दूंगा पिनेकोसाइट्स के, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा, बहुत सारी चीज़ें भर गई हैं। तो इसे कहते हैं पिनेकोसाइट। और ये लेयर समझिएगा, अभी हमारी जो एक लेयर होती है स्किन का एक सेल होता है उसे हम कहते हैं स्किन सेल, लेकिन सारे स्किन सेल मिलकर जब लेयर बनाते हैं उसे हम कहते हैं स्किन लेयर। ठीक है, सेम वैसे ही एक सेल को कहते हैं हम पिनेकोसाइट, लेकिन जब ढेर सारी सेल मिलकर एक लेयर बनाती हैं उसे हम कहते हैं पिनेकोडर्म। उसे हम क्या कहते हैं पिनेकोडर्म। ठीक है, सेम इधर भी होता है, लेकिन इधर क्या होता है, इधर होती है कॉलर सेल्स। ओके, इधर क्या होती हैं कॉलर सेल्स। ये होती है कॉलर सेल्स, जिसे हम कहते हैं कोआनोसाइट। ये भी मैं नीचे लिख दूंगा आपको, इसे कहते हैं हम कोआनोसाइट्स या कॉलर सेल्स। ओके, ये जो कॉलर सेल्स होती हैं ये यहाँ पर होती हैं, समझ रहे हो आप, यहाँ पर, मतलब ये स्पॉन्जोसेल के तरफ फेस करती हैं। अगर ये स्पॉन्जोसेल है तो इधर जो होती हैं ये होती है हमारी कॉलर सेल्स। ऐसे कॉलर सेल बाहर को ऐसे निकली होती है स्पॉन्जोसेल के साइड को, स्पॉन्जोसेल के अंदर को कॉलर सेल निकली हुई है। लेकिन ये जो लेयर बनी है ये बनी हमारी पिनेकोसाइट से, ध्यान दीजिएगा। ये जो लेयर बनी है ये बनी है पिनेकोसाइट से, और अंदर जो लेयर्स हैं वो है कोआनोसाइट की। तो चूंकि इस साइड क्या होता है कोआनोसाइट होता है, इसलिए हम इस साइड को कहते हैं
कोआनोडर्म, इसे हम कहते हैं क्या, कोआनोडर्म। ये लेयर को कहते हैं हम कोआनोडर्म लेयर, ठीक है। अब कोआनोसाइट जो होती है वो बेसिकली ऐसे दिखती है, ऐसे टाइप की दिखती है, ओके। ये जो होता है इसे ही हम कहते हैं कॉलर, ये इसका टेंटिकल कह सकते हैं, फिलामेंट कह सकते हैं, ये इसका फिलामेंट होता है, ठीक है। तो अब इसका काम जो होता है हमारे कॉलर सेल का या फिर कोआनोसाइट का, ये अपने इस फिलामेंट से ये क्या करता है, अब कोई चीज़ समझो, जब कहीं से पानी नहीं निकलता तो वो क्या करते हैं, उसे